अब इसकी वही बात है ना यार, कि अगर हम लोग भी अगर एक धाम खोल के बैठते और बोलते कि बस हमारे पास से क्रिया कराओ, और जब जब तुमको तकलीफ आए 2 अगरबत्ती जला दो, 1000 दीपदान कर दो, 50 कर दो, ये सारे केस कभी सॉल्व होते ही नहीं। क्योंकि जिसके घर की क्रिया है वो ही घर का, मतलब जैसे मैं मेरे पितर से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ, मेरे घर के स्पिरिचुअल गाइड देवता प्रेत से मैं सबसे ज्यादा, मेरी बॉडी सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। उसी तरीके से कोई दूसरा बंदा इलाज कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस होंगे, काम होगा, प्रोसेस स्ट्रांग होगा, वीक होगा, वो सब तुमसे होगा। इसलिए मैंने बताया था हमेशा, अगर मैं भी एक एक प्रेत को, एक एक इंडिविजुअल को देख देख के बोल देता, हाँ भाई आपको आधी नेगेटिविटी है, आपके 4 चक्र खुले, आपके पास 3 सिद्धि है, आपके पास ये देवी है, हाँ ठीक है, 4 क्रिया कराओ, बाकी का चीज भी खुल जाएगी, और 10 धाम तुम ऐसे ही घूम लेते। तो अपन ने ये जानने की कोशिश की कि वो बंदा अपने घर की क्रिया देख ले। एक ही केस को पकड़ के ही रखा, इतनी बार बोला गया मेरे को कि पुराने केस छोड़ दे, पुराने केस छोड़ दे, लेकिन मैंने वो छोड़े नहीं यार। उसका मकसद ही वही था, एक ही केस कंटिन्यू, उसी पे काम, रोज दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, अमावस पूर्णिमा, अमावस पूर्णिमा, देख देख के मैंने, जब मैं फ्री में नहीं, पिछले 4 साल से जो मैं गाइडेंस में था, लोग जैसे ही अमावस पूर्णिमा का टाइम आता था मेरे को मैसेज भेजना शुरू कर देते, भैया बहुत तकलीफ हो रही, भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने देखने की कोशिश की कि यार ये एक सर्टेन टाइम पे इनको क्यों ट्रिगर होता है। उसके बाद में अपन ने थोड़ा ऊपर नीचे किया तो फिर समझ में आया कि भाई ये मून कैलेंडर का बहुत बड़ा गेम है। तो वो मून की वजह से नहीं हो रहा है, बस वो तुम्हारा टाइम वही है, ऐसा है। अभी जितना था मैंने बताया, मैंने हमेशा से यही बोला है कि अपने एक ही केस, अभी एग्जाम्पल के तौर पे कोई बैठिया है, ठीक है, करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्ति हमारे घर से नेगेटिविटी लेके जाए, वो अगले 10 साल तक यही प्रे करता रहेगा, उसको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब तुमको सारी चीजों का एक्सेस दिया जाए, तुम खुद बैठो अपने घर का केस लेके। मैंने ये नहीं बोला पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो जाए, मैंने बोला हर घर से मेरे को एक ही बंदा चाहिए। समझ रहे हो? वो एक बंदा, क्योंकि पूरा घर नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई एक बंदा फुल्ली डेडिकेटेड हो जाएगा ना भाई, वो दुनिया जीत लेगा। तो मैंने इसी के लिए बताया था कि भाई एक ही केस पे कंटिन्यू काम करते रहो। तुम बोल दोगे त्रिलोक नगरी चले आए, मोक्षधाम चले आए, 70% चीजें चली आएगी, 30% रह जाएगी। 30% के लिए फिर जाप करो, हवन करो, उसके ऊपर कंटिन्यू स्टडी करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं तुमको क्या दिख रहा है, तुम बोलो करीम भाई नहीं मैं अपने घर वालों के लिए जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, कितने अभी तक तो तुमको पता लग गया, कितने सालों घर पे ही अपने सब सिद्धि शक्ति और सब शॉपिंग सेंटर बना के रखे मंदिर के नाम पे, घर का सबसे गंदा एरिया मंदिर है, वहीं पे सारे प्रेत जमाए वगैरह वगैरह, इनके जाप उन्हीं को लगते जा रहे। समझ रहे हो, ऊर्जा बढ़ते जा रही है, जो पीछे आके खड़े हो जा रहे, तुमको परेशानी हो रही वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने हमेशा से यही बोला है, अपने घर का खुद ही केस सॉल्व कर लोगे, फुल्ली डेडिकेट रहोगे तो उसी पे कंटिन्यू काम करते रहो, छोड़ो मत उसको। उसको ऐसा समझो कि ये जिंदगी भर रहने वाला है, उस पर कंटिन्यू काम करते ही चलेगा। समझ रहे हो? अब मेरे घर पे तो ऐसा कोई केस था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कभी कोई ऐसी तकलीफ थी नहीं, तो मैं दुनिया की केस लेके बैठ गया, नहीं तो मैं आज भी मेरे ही घर की केस सॉल्व करते बैठा रहता। लेकिन जब किसी भी रीजन से भगवान ने ये मकसद बनाया ना मेरा, तो इसी पे काम करते चले गए, कंटिन्यू काम कर ही रहे, चीजें नहीं हट रही। मैंने ये समझा ही नहीं कि भाई खत्म हो गया, नहीं, चलते रहना चाहिए। आज भी लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमको चेक करके बता दे। भाई मैं जिस स्वरूप में आज की डेट में किसी का शरीर देखता हूँ ना, तो एक नेगेटिविटी तो नहीं, मेरे को तो रोम रोम में शक्तियां दिखाई देती है। नेगेटिविटी, सिद्धि, शक्ति। अभी एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पेट की क्रिया देख लिया जाए, तो पेट में पूरा का पूरा एक लोक दिखाई देता है, और एक नहीं, ऐसा दिखाई देता है जैसे तुम्हारे पेट में खाना गया और बाहर निकलने का जो पूरा है ना, ऐसा समझो ट्रेन की जर्नी स्टेशन है, और वो स्टेशन पे एक लोडिंग गाड़ी लेके आ रही है और हर जगह अपना सामान उतारती जा रही है, हर स्टेशन पे, पहले पहले स्टेशन पे, वो दूसरे स्टेशन पे, तीसरे स्टेशन पे। तो जो सबसे ज्यादा, क्या नाम है, फ्रेश चीज है, भाजी वगैरह एग्जाम्पल के तौर पे, वो पहले स्टेशन पे उतारी जाएगी। जो सबसे एंड में पचने वाला है वो सबसे लास्ट स्टेशन पे उतारा जाएगा। अब वही तुम आगे पीछे खा लोगे। ये सब कहाँ से पता चला? आयुर्वेद की पढ़ाई करने से। अपन तो देख रहे हैं बकवास चीजें दिख रही है, लोग बोल रहे करीम भाई को तो पेट में सब लोग दर्शन हो रहे, जिस किसी को देख रहे बोले पेट में, चेस्ट में लोग दर्शन दिखाई दे रहे, मेरे को लोग दिखाई दे रहे, राक्षस के, देवता के वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम सीख रहे थे वहां पे कोई इतना सिखाने वाला टाइप का कोई था नहीं, अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ा, तब समझ में आया कि अच्छा पुराने आयुर्वेद में चीजें बताई गई है। मतलब एकदम से वो सारा कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन हट गया, क्योंकि क्लैरिटी मिल गई कि अच्छा ये ऑलरेडी आयुर्वेद में बताया गया है कि यहाँ से ऐसा पूरे पूरे, और जितने स्टेशन है उतने तुम्हारी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तुम्हारी अतड़ियों में जैसे जैसे वो खाना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारी बॉडी से कोई आंखें, कहीं कान, कहीं मसल्स, कहीं बोन मैरो, हर चीज से कनेक्टेड है ऐसा है।
तो खाना जहां जहां से मूव होता है उतनी बॉडी के ऊपर क्या बोलते हैं, बॉडी के उस पार्ट पे इफेक्ट होता है। ये सब कहाँ से सीख पाए भाई? ये सब इसी वजह से सीख पाए क्योंकि कंटिन्यू काम किए जा रहे थे। तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है, अपने घर की भी क्रिया देख के आप आपको कंटिन्यू काम कर देगा। कंटिन्यू काम करते जाओगे, केस को छोड़ोगे नहीं, उसी पे काम। ये मत सोचना भाई आज किन्नर आ गया, कल कोई देवी आ गए, परसों चार पितरा आ गए, मेरा खाली हो गया। नहीं, कंटिन्यू काम करते ही रहना, करते ही रहना। तो फिर बाद में ऐसा हो गया कि पहले 3 बार जो वो झूठ बोल के गए ना, चौथी बार में रियलिटी आ जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है जो उनके पास नहीं है। तुम जाप कर सकते हो कॉन्शियस माइंड से, वो एक सबकॉन्शियस माइंड की तरह, जैसे सपने की तरह है। उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। बहुत बार जैसे तुम सपने में देख रहे हो, तुम होटल में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तुम्हारे को कॉन्शियस नॉलेज नहीं है कि तुम रियल में कर रहे हो क्या नहीं। उसी तरह वो लोग हैं। एक सिस्टम में उनकी आंख खुली, उनको दिखा एक बॉडी है, वो चाटने लग जाती है, काटने लग जाते, सब करने लग जाते। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीजें, उसको छोड़ना ही नहीं क्योंकि वही चीज में तुम जीतोगे। क्योंकि वो लोग उतना जाप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा उठते चले जाओगे। और ये सारी चीजों के लिए कोई दृष्टि की जरूरत नहीं। मैं अभी भी यही बोलता हूँ। हालांकि मैंने हमेशा दृष्टि को प्रमोट किया, लेकिन मैंने ये बोला है कि मतलब एक तरीके से दृष्टि का प्रचार तो अपन ने किए थे, जरूरत भी है, लेकिन वो दृष्टि किस मकसद से, वो हमेशा जान लेना। कोई दूसरा बंदा तुमको नहीं बताएगा कि तुम्हारे 4 चक्र खुले हैं, तुम्हारी दृष्टि खुली है। तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे। और कल तुमको कोई बोलेगा ना भाई तेरे को 2 चुड़ैल लगी है, तेरे 3 चक्रों के ऊपर मलिनता है, तुम बोलोगे फर्क नहीं पड़ता भाई, अपन जाप ध्यान करने वाले हैं। जब तुम डरोगे ही नहीं तो तुमको कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा है। चैलेंजेस तो बहुत आएंगे भाई, बहुत अलग अलग जगह पे तुमको डराया जाएगा, घबराहट दिलाई जाएगी या कुछ होगा। छोड़ना नहीं, हमेशा दिमाग में ये रखना भाई क्या होएगा, इससे ज्यादा मर ही जाऊंगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। भगवान का नाम लेते लेते मरूंगा ना, किसी ओड़ी में नहीं जाऊंगा सिवाय भगवान के पास। ये क्लैरिटी हो जाएगी ना भाई, तुम दुनिया जीतोगे। बस मैंने यही सिखाने के लिए ग्रुप बनाया था, लेकिन पता नहीं अभी क्या है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने एक ही केस पे कंटिन्यू काम करते रहो, कंटिन्यू काम करते रहो। एक लिमिट के बाद वो होना बंद हो जाता है, उसकी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि अमावस पूर्णिमा के बाद में स्टेटस चेंज होता है। ऐसा है। तो खैर ठीक है, लेकिन गुड।